इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो का कहना है मामूली अलामात हैं, खुद को करंतना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। आपको बता रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक कर दी है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि मामूली इलामात हैं, खुद को करंतना कर लिया है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। और पाकिस्तानी स्क्वाड के 6 अरकान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी क्रिकेट टीम का क्राइस्ट चर्च पहुंचने पर कोरोना टेस्ट किया गया। 2 अरकान का पहले भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। तमाम अरकान को आइसोलेट कर दिया गया। लाहौर से रवानगी के वक्त स्क्वाड का कोरोना टेस्ट किया गया था। फ़खर जमान को बुखार की अलामात जाहिर होने पर स्क्वाड से बाहर कर दिया गया था। बाद अज़ां उनका कोरोना टेस्ट मनफी आया था। PCB की जानिब से इजाज़त मिलने पर फ़खर जमान अपने आबाई इलाके मर्दान रवाना हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा अज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आला सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। सेक्रेटरी रेलवे को शौकस नोटिस जारी किया गया, जबकि अदालत ने अहकाम दिए कि सेक्रेटरी रेलवे 2 हफ्तों में जवाब जमा कराएं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत कशकोरी से। जी अमानत, मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे खसारा नोटिस में सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने वजीर आला सिंध के साथ सेक्रेटरी रेलवे को भी शो का नोटिस जारी किया है और दोनों से 2 हफ्ते में नोटिस का जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि FWO काम शुरू क्यों नहीं कर रहा, जिस पर FWO के हुकाम ने बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से ठेका नहीं दिया गया और अभी तक उसकी मंजूरी भी नहीं दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया और कहा कि सर्कुलर रेलवे का काम 2 माह में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अंडर पासिस बनाने थे और 5 अरब में काम मुकम्मल हो जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने FWO को कहा कि आप आवाम का काम समझ कर करें, इसमें मुनाफा ना कमाएं और 10 अरब आप कह रहे हैं, आपको 5 अरब में ये काम मुकम्मल करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी रेलवे पर भी इजहार बरहमी किया गया और कहा गया कि आप हमारी आंखों में धूल ना झोंके, आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे, आपको 2 नोटिस पहले हो चुके हैं तो आज तीसरा कर रहे हैं। अदालत ने वज़ीर आला सिंध और सेक्रेटरी रेलवे से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया और केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई है। 2 हफ्ते के लिए केस की समाअत मुलतवी की गई है। इमानत, बहुत शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। जज ने शहबाज शरीफ से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और दुआ की कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ की वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। वकील अता तारड़ ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ को मेडिकल की सहूलत फराहम नहीं की गई। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन, क्या तफसीलात हैं? जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की कार्रवाई जो है वो 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आज अदालत में 3 गवाह, जिनमें एक बजट एंड अकाउंट सूबाई के फैसल बिलाल, सैयद ताइब जवाल और डॉक्टर खालिद महमूद, ये 3 जो गवाह थे जिनका ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से था, उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए गए और अदालत ने आइंदा तारीख के ऊपर जो वकील हैं उनको हदायत की है कि आइंदा आप अपनी इन गवाहों के ऊपर जरा जो है वो मुकम्मल करें। आज अदालत ने इस केस के जो 5 के करीब मुल्ज़िम थे, जिनमें सलमान शहबाज है, राबिया इमरान है, अली अहमद है, हारून यूसुफ है, ताहिर नकवी है, इनको इश्तिहारी मुल्ज़िम जो है वो करार जो है वो दे दिया है। अदालत में आज कार्रवाई हुई तो जो वकील सफाई मोहम्मद नवाज थे, उनका कहना ही था कि वकला की आज हड़ताल है, आप ये ना करें, जिस पर अदालत ने कार्रवाई मुलतवी करने की बजाय उन्होंने कहा कि गवाह मौजूद है, आप गवाह के बयान कलमबंद होने दें, उसके बाद भी जरा जो है वो आइंदा तारीख पर जो है वो की जाए। अदालत में आज तीनों के गवाह के बयान हुए, जिन्होंने अदालत में बयान देते हुए ये मौका अख्तियार किया कि हमें नैब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जो भी अकाउंट है जो इन्होंने पंजाब असम्बली से मुराद हासिल की है। ठीक है, शाहीन अतीक आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ये रब्ता लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कराया गया। इस मौके पर बड़े भाई से बात करते हुए शहबाज शरीफ रो पड़े। शाहीन अतीक इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, आज शहबाज शरीफ जब एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उस वक्त काफ़ी गमगीन थे और यहाँ पर काफ़ी वकला की तादाद भी मौजूद थी और जिन्होंने उनसे ताज़ियत की उनकी वालदा पर। उसके बाद उनका टेलीफोनिक रब्ता जो है वो मियाँ नवाज शरीफ से भी जो है वो करवाया गया, जिस पर बाद अपने बड़े भाई से बात करते हुए वो रो पड़े और उन्होंने बताया उनको कि हमारी सरपर से वालदा जो है वो जा चुकी हैं, हमें अफसोस है। जिस पर मियाँ नवाज शरीफ ने उनको बताया कि मैयत जो है वो जुमे को यहाँ से रवाना होगी और वहाँ पर जो है वो पहुँच जाएगी। फिर सारे इंतजाम के हवाले से भी उन्होंने शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ से बात की। उसके बाद वो यहाँ पर वकला की काफ़ी तादाद थी जो अदालत में जब तक वो मौजूद है उनसे ताज़ियत करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पैरोल पर रिहाई कल दोपहर 2 बजे होगी। पंजाब काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ के लिए रिहा करने की मंजूरी दी थी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने की मंजूरी दे दी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज़ के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताकत के जरिए उन्होंने राइज किया, वहां का सिस्टम तबाह हो चुका है। ये एक फेल सिस्टम है और मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की जिद की वजह से हो रहा है और वो बंदा इमरान खान का कजन है, डॉक्टर नौशरवान बरकी साहब, जो अमेरिका में पल्मोनोलॉजिस्ट है, जिसने पाकिस्तान के अंदर आज तक एक पेशेंट नहीं देखा, एक पेशेंट भी नहीं देखा। यहां तक है कि जब कोरोना की एक खतरनाक सिचुएशन बनी तो आप लोग सब गवाह कि हमारे पिम्स में हुकूमत ने क्या फैसिलिटीज दी। पीपीज हमने खुद अरेंज की है, मास्क हमने खुद अरेंज की है। आप लोगों के तवसुत से हमने पूरी दुनिया में अपनी आवाज पहुंचाई। 2 बेड के आईसीयू से उन्होंने स्टार्ट लिया था। आप लोग हमारी आवाज बन के सिचुएशन जब क्लियर की तब यहां पे आके मिनिस्टर आते रहे और पिम्स में उन्होंने आईसीयू डेवलप कर दी। लेकिन इस पूरे पेंडेमिक में इस एमटीआई का खालिक कहां पे था? ये अमेरिका बैठा हुआ था। ये पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं आया। लेकिन जब हालात संभले, हमने शहादतें दी, हम बेसर और समानी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग में लड़े। हमने वो रिस्क अलाउंस भी हमें नहीं प्रॉपर मिला जो उसका हुकूमत ने ऐलान किया था, लेकिन हमने उसके लिए एहतजाज नहीं किया, हमने डिमांड नहीं किया, क्योंकि इसका असर किस पे पड़ना था? गरीब आवाम के इलाज के ऊपर पड़ना था। अब बजाय इसके कि जब जलजला हो तो पिम्स के लोग दिन रात काम करें, जब दहशतगर्दी हो तो पिम्स के लोग दिन रात काम करें, जब ज़र्ब आज़ब हो तो पिम्स का अस्पताल जाके वजीरिस्तान में 30,000 पेशेंट देखे। हमने आईएसपीआर के साथ बैठ के 30,000 पेशेंट्स ट्रीट किए वजीरिस्तान में, ज़र्ब आज़ब में। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है, आईएसपीआर के रिकॉर्ड पे एक चीज मौजूद है। मैं वहां पे उस यूनिट को लीड करता रहा और मजे की बात यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने, उस वक्त की हुकूमत ने 1 रुपए भी हमें कोई इजाफी फंड नहीं दिया था वो यूनिट चलाने के लिए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं यहां पे, इमरान खान ने 3-4 मरतबा यहां पे विजिट किया, उसने हमेशा मीडिया के सामने पिम्स की तारीफ की। जब जस्टिस साकिब निसार साहब आए थे 2-3 मरतबा उसने दौरे किए हैं, इस स्टेज पे खड़े होकर उसने पिम्स की तारीफ की कि पिम्स में काम बेहतरीन हो रहा है। फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि पिम्स का निजाम बेहतर करने के लिए इकदाम करने के बजाय पिम्स को प्राइवेट कर दिया गया? एक ऐसे कानून के तहत हमारी जॉब्स खत्म कर दी गई, पेशेंट से जो मुफ्त सहूलत है
मुफ्त इलाज की सहूलत छीन ली गई, पिम्स को एक कारपोरेट बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। यह आईनी जिम्मेदारी है हुकूमत की, यह आईनी जिम्मेदारी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कि वो अपने अवाम को फ्री इलाज मुहैया करे और मुफ्त तालीम मुहैया करे। आइन ने अपने इख्तियारात तजवीज़ की हुकूमत पाकिस्तान को कि यह अब आपकी जिम्मेदारी है कि अवाम की आप मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे, लेकिन इस हुकूमत ने गैर आईनी काम किया है, गैर आईनी काम कर रहे हैं कि अपने इख्तियारात जो स्टेट के इख्तियारात हैं, जो स्टेट की जिम्मेदारी है, वो इस हुकूमत ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले कर दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आपसे जान छुड़ाई है, बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब अवाम के इलाज से जान छुड़ाई है। जो 5 से 6 अरब रुपए यहां पे इस अस्पताल के ऊपर सालाना खर्च होते हैं, वो कहते हैं कि अब मजीद हम गरीब अवाम पे ये इलाज नहीं करेंगे। ये जो भी यहां पे इस अस्पताल के अंदर आएगा उससे टेस्ट भी पैसे लेंगे, उससे हम पर्ची के भी पैसे लेंगे, उससे बेड के भी पैसे लेंगे, उससे ऑपरेशन के भी पैसे लेंगे। तो आप लोग मुझे बताओ कि वो गरीब अवाम का। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध में ग्रेड 20 के अफसरान के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला सिंध की सेहतयाबी के बाद सिलेक्शन बोर्ड का इजलास बुलाने का फैसला हो गया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से मरासला जारी कर दिया। सिंध के ग्रेड 20 के अफसरान के लिए खुशी की खबर है। वज़ीर आला सिंध की सेहतयाबी के बाद सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास बुलाने का फैसला हो गया, जबकि महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सरकार ने 20 ग्रेड के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्कियां देने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास फिलफौर बुलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सेक्रेटरी सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से तमाम जो महकमे हैं इनको एक खत अरसाल किया गया, जिसमें तमाम तर महकमों से फौरी तौर पर जो 20 ग्रेड के अफसरान हैं इनका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस हवाले से खत में ये कहा गया है कि तमाम जो मतलब महकमे फौरी तौर पर इन अफसरान के नाम अरसाल करें। उसके बाद में वज़ीर आला सिंध की फौरी तौर पर सेहतयाबी के बाद में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड का किसी वक्त इजलास बुलाया जा सकता है। उसके बाद में सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 1 के जो मेंबरान हैं, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तरकीब व मनसूबाबंदी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी सर्विसेज ने जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो अपडेट करने के लिए। कराची में सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तो शुरू कर दी गई हैं, लेकिन इंतजामिया खुद कचरा कुंडियों में पड़ा कचरा नहीं उठा रही। मजीद क्या तफसीलात है, इस हवाले से दानियल सैयद से जान लेते हैं जो इस वक्त मंजूर कॉलोनी में मौजूद हैं। दानियल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो उन्होंने हिदायत जारी की थी कि अगर अब कोई शहरी सड़क पर कचरा फेंकेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, जुर्माने किए जाएंगे। ये कंपेन जब से शुरू हुई मुहिम, इसके दौरान अब तक 12 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी में, और इस वक्त सड़क पर जो कचरा है वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सड़क पे कचरा फेंकने पे मजबूर हैं, क्योंकि जो कचरा कुंडी है जो बनाई जो जाती हैं, इस कचरा कुंडी की भी जो सामान कचरा फेंकने की जो तमाम तर जो डब्बे यहाँ पे रखे गए थे, बॉक्स रखे गए थे, उनकी हालत इंतहाई अबतर है। और बेशतर जो है ज़मीन पर पड़े हुए हैं। वो लोग कचरा जो है वो सिर्फ कचरा कुंडी में नहीं डालते, बल्कि कचरा कुंडी से मुत्तसिल जो फुटपाथ है उसके ऊपर जहाँ लोगों का दिल करता है वहाँ पे कचरा डाल देते हैं। और लोग तो डाल देते हैं, लेकिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है कि इनको फौरी तौर पर यहाँ से इस कचरे को उठाया जाए ताकि इस इलाके को ताफुन से बचाया जा सके, वो इदारे भी अपना अमल जो है अपना किरदार अदा नहीं करते। ये मदरसे के बिल्कुल इस कच्चा कुंडी के से मुत्तसिल ही ना सिर्फ मदरसा है, स्कूल है, मस्जिद है, और यहाँ पे आने वाले जो नमाजी या तुलबा हैं उनको मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है। इंतहाई बदबू है सड़क के ऊपर। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँ कि एक जानिब कचरा कुंडी है, दूसरी जानिब ये मेन होल भी खुला हुआ है, कचरा सामने पड़ा हुआ है। बच्चे स्कूल के यहाँ से गुजरने वाले हैं, ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों की जहाँ एक जानिब गलती है तो दूसरी जानिब उन महकमों की भी गलती है जो फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करते और शहरियों को इन बीमारियों में झोंक रहे हैं। दानियाल, बहुत शुक्रिया।
एक जानिब बिजली की कीमतों में कमी के दावे और दूसरी तरफ नंदीपुर पावर प्लांट के टैरिफ में 76 पैसे फी यूनिट तक इजाफा की दरख्वास्त दी गई है। हुकूमत ने नंदीपुर पावर प्लांट के टैरिफ में इजाफे के लिए नेपरा की दरख्वास्त दी है। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा। जी, हुकूमत की तरफ से जो नंदीपुर पावर प्लांट के टैरिफ में 76 पैसे फी यूनिट इजाफे की जो दरख्वास्त है वो नेपरा अथॉरिटी में जमा करवा दी गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नंदीपुर टैरिफ जो पावर प्लांट है उसके टैरिफ में इजाफा किया जाए। दरख्वास्त में बताया गया है कि गैस से पैदावार पर पहले 15 साल के लिए टैरिफ में 76 पैसे बढ़ाए जाएं, जबकि गैस से पैदावार पर 16 से 30 साल तक टैरिफ में जो है वो 30 पैसे इजाफे की दरख्वास्त दी गई है। फर्नेस ऑयल से जो पैदावार है उसके लिए भी जो है इजाफा मांगा गया है। इसी तरह जो बताया ये जा रहा है कि जो टैरिफ पे इजाफे की दरख्वास्त पर जो फैसला है वो समाअत के बाद होगा, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है कि एक तरफ हुकूमत कह रही है कि बिजली कीमतों में कमी की जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो बिजली घरों की जो टैरिफ में है जो मुसलसल जो है वो इजाफा मांगा जा रहा है और ये इजाफा पास ऑन भी कर दिया जाएगा कस्टमर्स पे। जब पावर प्लांट की कीमतों में जब इजाफा होता है, इनके रेट्स में इजाफा होता है, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो सार्फिन पर जाएगा, लेकिन इस पर फैसला नेपरा अथॉरिटी करेगी, समाअत होगी, उसमें तमाम तर जो है डॉक्यूमेंट्स और जो कैलकुलेशंस हैं वो सबमिट की जाएंगी और उसके बाद ये इजाफा दिया जाता है। लेकिन अगर ये इजाफा होता है तो इसका इम्पैक्ट आवाम पर पड़ेगा। ठीक है अवैस, बहुत शुक्रिया। बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, मौलाना ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इंटरनेशनल, ये तो यूरोप में भी जाके दहशतगर्दी करती हैं, ये तो अमेरिका में भी जाके दहशतगर्दी करती हैं, और इस वक्त उनको सबसे ज्यादा फंड्स देने वाला जो मुल्क है और उनसे जो रिलेशनशिप कायम करने वाला मुल्क है वो हिंदुस्तान है, जो अफगानिस्तान में उन्हें मुनज़्ज़म कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी जो है रमजान ये मुहर्रम में कोशिश की गई कि मुहर्रम से पहले मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान के उलमा ने, पाकिस्तान के सलामती के इदारों ने, पाकिस्तान की फौज ने, हुकूमत ने, मशाइख ने, अवाम ने मिलकर उसको नाकाम बनाया है। और इसीलिए हम इंटरफेथ हारमनी कौंसल बैनल मसालिक बैनल मज़ाहिब हमांगी कौंसल पूरे मुल्क के अंदर ग्रास रूट लेवल से बनाने जा रहे हैं, यूनियन कौंसिल की सतह से ऊपर तक। और ये भी मैं बताना चाहता हूं, एक मसला पाकिस्तान पे बहुत उठाया जाता है कि जी जो नामूस रिसालत का कानून है, गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 90% से ज्यादा जो गलत केस दर्ज करवाए जाते थे वो खत्म हुए हैं, उनके ऊपर चेक आया है। नामूस रिसालत का कानून इस मुल्क के अंदर अमन का जामिन है और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने तमाम इस्लामी सरबराहों को खत जो लिखा है नामूस रिसालत के हवाले से, इंशाअल्लाह हम पूरी उम्मत को इस पे जमा करना चाहते हैं। और वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब से कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सालसी कबूल कर ली है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर मोहम्मद अली हुसैनी का कहना है पाकिस्तान मेज़बानी करे तो सऊदी अरब के साथ बातचीत को तैयार हैं। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान भट्टी से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ीशान से जानते हैं कि ईरानी सफ़ीर ने मज़ीद क्या कहा। ज़ीशान, बताइएगा। मुल्कों के दरमियान एक लंबी मुश्तरका सरहद है, बहुत अच्छे हमारे तारीख़ी, सकाफ़ती, सियासी और जोग्राफियाई मुश्तरकात हैं। इसके अलावा हमारा अदबियात हमारे एक हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम दोनों एक ही ख़ित्ते में वाक़ हैं। ऐसे बहुत सारे ममालिक जो इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसके अलावा दहशतगर्द गिरोह, कुछ अलहदगी पसंद और ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप हैं जो कि ईरान और पाकिस्तान दोनों के ख़िलाफ़ मुश्तरका ख़तरा है। हमारा ये मानना है कि दोनों मुल्कों के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके कोशिशों से जो भी मसाइल और रुकावटें हों उनको दूर किया जा सकता है। अनकरीब 21वां मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन, सरहदी तजारती कमेटी जो है मुश्तरका दोनों मुल्कों की, उसका इजलास भी अनकरीब होने वाला है। हमने हमेशा से पाकिस्तान की तरफ से सालसी के किरदार का खैर मकदम किया है और वो इनिशिएटिव जो
प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पे लाने के लिए उठाया है, उसका भी हमने खैर मकदम किया है। हमने अपनी इस बात की तैयारी का उनको बताया है कि हम इस्लामाबाद आने के लिए भी तैयार हैं, या तेहरान में या रियाज़ में किसी भी जगह पर एक मुश्तरका मीटिंग होनी चाहिए, जिसके लिए हम तैयार हैं, जिसमें ये गलतफहमियाँ दूर हो जाएं। कश्मीर के सरहदी तनाज़े के बारे में आपने फरमाया है, तो उसका ये कहूँगा कि ये इस्तेमारी दौर से एक गहरा तरीन ज़ख़म है जो अभी तक रिस रहा है, और मेरे ख़्याल में सी पैक एक ऐसा मंसूबा हो सकता है जिस के फ्रेमवर्क में तीनों मुल्कों के दरमियान ताआवुन जो है वो हमारे आइंदा के जो मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इस इस्लामोफोबिया के मुकाबले में उनको स्टैंड लेना चाहिए। और जो दूसरा अहम पॉइंट है इस सिलसिले में किए जाने वाला काम है वो ये है कि पहले से भी कहीं बढ़ चढ़ कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड शैलागैग नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आए। जर्मन सफ़ीर ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नेवल चीफ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत की। पाकिस्तान में जर्मनी के सफ़ीर बर्नहार्ड शैलागैग नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आए। स्कूलों की बंदिश से जहां असातिज़ा को नौकरी चले जाने का खौफ है, वहीं स्कूलों में पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करने वाले वैन ड्राइवर्स हजरात बेहद परेशान हैं। कहते हैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं करेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से तनवीर बहलेम। कोरोना के बाइस तालीमी इदारे फिर बंद। तालीमी इदारों से मुंसलिक हर शख्स परेशानी का शिकार हो गया। कराची में तलबा और असातिज़ा को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करने वाले वैन ड्राइवर्स भी हुकूमती फैसले से खुश दिखाई नहीं देते। कहते हैं पहले लॉकडाउन में फाकों तक नौबत पहुंच गई थी, अब एक बार फिर बेरोजगार कर दिया गया है। पर बैठे हुए लोग नहीं जानते कि हम लोगों ने अपना गुजारा किया कैसे। अब वालिदैन हैं वो हमें फीस नहीं देते, लेकिन स्कूल के अंदर आके लाइन लगा के तो फीसें भरते हैं। वैन वालों को फीस देने को तैयार नहीं है वो। मेरा गवर्नमेंट से सवाल है कि इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। अब ये ट्रांसपोर्ट है, सारे गरीब आदमी है, सब गरीब लोग हैं, ये ट्रांसपोर्टर किधर जाएंगे। ये वैन ड्राइवर्स का कहना है कि अब तो शादी ब्याह की तकरीबात को महदूद कर दिया गया, आगे जाने क्या हो। हुकूमत कम से कम गरीब का तो सोचे। स्कूल बंद होते हैं तो भाई आसरे में शादी ब्याह के कुछ आसरे होते हैं कि अब वो शादी ब्याहों का भी सिलसिला ख़त्म हो रहा है, क्योंकि शादी हॉल जो है वो 9 बजे बंद हो रहे हैं, तो इसमें पब्लिक नहीं जाना जाती। ये एक आध महीने के लिए भी बंद हो रहे तो हमारे लिए बड़ी, हमारा जरिया स्कूल है, उसके अलावा हमारा और कोई जरिया नहीं है। मुल्क भर में आज बंद होने वाले तालीमी इदारे अब 10 जनवरी को खुलने का कहा गया है, जबकि दीगर कारोबार भी महदूद कर दिया गया है, जिससे हर शोबे के अफराद परेशानी का शिकार नजर आते हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ तनवीर बहलिम, 24 न्यूज़, कराची। कराची का सबसे बड़ा जिला बस्ती बड़े मसाइल का शिकार है। कई हुकूमतें बदली लेकिन शाहराह नूरजहां की हालत न बदली। कई सालों से कचरा और खस्ता हाल सड़क इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गई। तफसीलात जानते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कचरा फेंकने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 10 से ज़ायद अफराद जो है उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके अलावा 10 मुकदमात जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ पुलिस थानों में दर्ज हो चुके हैं। ये जो मुकदमात हैं बोट बेसन, मंगोपीर, कोरंगी और दीगर इलाकों में जो है दर्ज किए गए हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत जो है
वो वाज़ेह तौर पर है कि जो भी कचरा फेंकने वाले अफराद हैं, अनासिर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी को भी जो है छूट नहीं दी जाए, क्योंकि जो कराची में जो जा बजा कचरे के ढेर अंबार लगे हैं, खुद खासकर जो फुटपातें हैं कराची की, वो कचरे में उठी हुई हैं। तो इसके खिलाफ जो है शहरी इंतज़ामिया ने जो सख्त इक़दाम करने का जो है इरादा कर लिया है और इसी तनाजुर में जो है मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कमिश्नर कराची ने DCs हैं और इसके अलावा दीगर मुतल्लिका हुक्काम हैं, उनको वाज़ेह हिदायत की है कि कराची को जो है कचरे से पाक करना है। इसके लिए जो है सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ और जो भी अनासिर कराची को गंदा करने में मुलविस पाए जाएँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाए, ताकि जो शहर को जो है पाक किया जा सके और कचरे की जो गलाजत है उससे जो है छुटकारा हासिल किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद। सिंध में ज़्यादती, इज्तमाई ज़्यादती और कम उम्र शादियों का मामला। IG सिंध ने कराची, हैदराबाद और सक्खर रीजन के एडिशनल IGs और DIGs को ख़त लिख दिया। तफसीलात जानते हैं, दानियाल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल बताइएगा। जी देखिए एहसन, बिल्कुल सिंध में ज़्यादती, इज्तमाई ज़्यादती और कम उम्र लड़कियों से शादी का मामला है। IG सिंध ने कराची, हैदराबाद और सक्खर रेंज के एडिशनल IGs को खत लिखा है। हिदायत जारी की गई है कि पूरे सिंध से ज़्यादती, इज्तिमाई ज़्यादती और कम उम्र शादियाँ जो की गई हैं उनका डाटा तलब किया गया है। साल 2017 से साल 2020 तक के तमाम आदाद व शुमार एडिशनल IGs और DIGs से तलब किए गए हैं और IG सिंध का कहना है कि तमाम डाटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज फराहम किया जाए और इन तमाम से वाक़यात जो रिपोर्ट में अब तक की होने वाली जो पेशरफ्त है उस IG सिंध को आगाह करने की हिदायत जारी की गई है। दानियाल, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ट्यूशन सेंटर या एकेडमी खोलने पर भारी जुर्माना आयद होगा। तालीमी इदारे खोलने पर 40,000 रुपये से 2 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जा सकता है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1150 स्कूल सरबराहान को पाबंद कर दिया। जुनैद रियाज से तफसीलात जानते हैं। जुनैद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखने में ये आ रहा है कि हुकूमती अहकाम के बावजूद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, मोहल्लों में स्कूल जो है वो खुले हैं और बच्चे जो हैं बगैर यूनिफॉर्म के आ रहे हैं और तदरीसी अमल जो है वो जारी है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जुर्माने जो है उसकी डिटेल जो है वो फराहम कर दी है कि 40,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो आयद किया जा सकता है। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब की तमाम अथॉरिटीज को ये हिदायत जारी किया है कि स्कूल सरबराहान को पाबंद करेंगे, अगर उनके इलाके में कोई स्कूल खुला है तो वो महकमे को फौरी तौर पर जो है रिपोर्ट करें और AEOs को मौके पर भिजवा के जो है उनको जुर्माना आयद किया जाए। और ये जुर्माना जो है वो 40,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक आयद किया जा सकता है। और मुतलका AEOs जो है असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर, वो अहल होंगे कि वो स्कूल के ऊपर जो है वो जुर्माना इम्पोज करें। और उसके बाद बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफाकत का ट्वीट। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में कोरोना के केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम स्टाफ के टेस्ट किए जा रहे हैं। GL-4 का सहूलत मरकज़ ज़रूरी खिदमात के लिए खुला है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात ने ट्वीट किया है, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ऑफिस में कोरोना के केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के तमाम स्टाफ के टेस्ट किए जा रहे हैं। शुक्रिया मोदी, भारत का असल चेहरा जो आपकी वजह से एक बार फिर बेनकाब हो गया। भारत तनकीद बर्दाश्त न कर सका। प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत को आईना दिखाते रहे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। अशोक स्वाइन ने भारत के पलवामे ड्रामे का पोल खोला था। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत देने के बाद और कपवाड़ा का ड्रामा फेल होने पर भारत सच को दबाने में मुसलसल मसरूफ है। भारत का असल चेहरा मोदी ने जो बेनकाब किया है, भारत तनकीद बर्दाश्त न कर सका। प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत को आईना दिखाते रहे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद करवा दिया गया। शुक्रिया मोदी, भारत का असल चेहरा जो आपकी वजह से एक बार फिर बेनकाब हुआ। भारत तनकीद बर्दाश्त न कर सका। प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो भारत को आईना दिखाते रहे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? भारत को आईना दिखाने पर ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, भारत का जब असल चेहरा सामने आता है तो भारत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है और फिर कभी ट्विटर अकाउंट बंद किया जाता है तो फिर कभी पाबंदियां लगा दी जाती हैं।
और भारत जो है वो तनकीद बर्दाश्त करने का मुतहम्मल हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर अशोक स्वाइन जो कि भारत को आईना दिखा रहे थे, उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया है। भारत ने सोशल मीडिया पर जो है वो अपना असर और शौक इस्तेमाल करवाते हुए जो है उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया, जो कि आज़ादी अज़हर राय पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। अशोक स्वाइन वो हैं जिन्होंने भारत के जो पुलवामा ड्रामा थे उसका पोल खोला था और उसकी असलियत और हकायक बताए थे कि भारत किसी भी वक्त फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करवा सकता है, यानी जो गलत फ्लैग मार्च है वो करवा सकता है, जिसका भारत अवेला कर रहा था। तो ये जो ट्विटर है उन्होंने अपने ट्वीट जो है वो ट्विटर पर किया, जिस पर भारत जो है वो बुरा मान गया और उसको आईना दिखाया, उसकी हकीकत और असलियत सामने आई और भारत ने उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो बंद कर दिया। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, फैसलाबाद में भट्टे बंद होने के बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा हो गया। कोयले का रेट 12,000 रुपये टन से बढ़कर 18,000 रुपये फी टन तक जा पहुंचा। 400 से जायद भट्टे बंद पड़े हैं। इसके बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ, तफसीलात जान लेते हैं। शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज। इस वक्त 400 से जायद भट्टे बंद पड़े हैं। भट्टों पे कोयला सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बावजूद कोयले की कीमतों में इजाफा जो है वो समझ से बालातर है। इस वक्त कोयले की फ़ी टन की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो कोयला जो है वो 12,000 रुपये से फ़ी टन बढ़कर 18,000 रुपये फ़ी टन तक जा पहुंचा। जिसके अलावा अगर फ़ी किलो के हवाले से बात की जाए 70 रुपये से बढ़कर 100 रुपये जो है वो फ़ी किलो में कोयला जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एलपीजी की बात की जाए तो एलपीजी इंतहाई महंगा ईंधन है और ये गैस जो है वो इस वक्त दस्तयाब भी नहीं है। इस वक्त एलपीजी के हवाले से बात की जाए तो 1300 रुपये घरेलू सिलेंडर जो है वो जा पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल में कोयला जो है वो मुतबादल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया जाए और कोयले की कीमतों में कमी की जाए ताकि लोग जो हैं वो बेहतर तरीके से अपनी आने वाली सख्त सर्दियों का सीज़न जो है गुजार सकें। जी। गुजरांवाला से शेखोपुरा रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड़े पड़ने से हादसात रूनमा होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं। राना जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद बताइएगा रोड की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, गुजरांवाला से शेखोपुरा रोड कई सालों से टूट फूट का शिकार होने की वजह से यहाँ पर शहरियों और गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और इस रोड पर कई फुट गहरे खड्डों की वजह से मुतअद्दिद हादसात रूनमा हो चुके हैं, जिसमें जो शहरी हैं वो कीमती जानें अपनी ज़ाया कर चुके हैं। लेकिन गुजरांवाला की ज़िला इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत की जानब से कई सालों से इस रोड की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मौजूदा दौरे हुकूमत और साबिक दौरे हुकूमत में भी इस रोड को तमीर के हवाले से बड़े बड़े वादे और ऐलान किए गए, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद अभी तक इस रोड की तमीर के हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं किए गए और यहाँ से जो गुजरने वाले जो मुसाफिर जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो शहरियों का कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में भी बड़े बड़े ऐलानात किए गए हैं इस रोड को तमीर के हवाले से, लेकिन ताहाल अभी तक इस रोड को तमीर करने के हवाले से कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। तो हुकूमत को और ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि जल्द से जल्द इस रोड की तमीर के हवाले से इक़दामात करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिलीफ है वो यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं उनको मिल सके। जाहिद बहुत शुक्रिया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नोडेरो से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के मेजर मुजाहिद मिरानी शहीद की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है। तफसीलात अब्दुल खालिक मुगीरी से जानते हैं। अब्दुल खालिक बताइएगा फैमिली के क्या जज्बात हैं। की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद मेजर मुजाहिद मीरानी की आज 9वीं बरसी मनाई जा रही है नोडेरो में और यहाँ पर मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि सलाला चेक पोस्ट पर मोहम्मद एजेंसी पर जहाँ पर दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते उनके भाई ने जाम शहादत नोश की। जी आप बताएंगे आज 9वीं बरसी तकरीब मनाई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है। 25 और 26 नवंबर की रात को सलाला चेक पोस्ट के माज पर 7AK के बहादुर सपूतों ने शहीद मेजर मुजाहिद बहैसियत कंपनी कमांडर रात के अंधेरे में नेटो और USA की बुज़दिल अफवाज ने बिला इश्तियाल पाक अफवाज के पोस्टों पर हवाई हमला कर दिया, जिसके जवाब में शहीद मेजर अली मुजाहिद ने जाम शहादत नोश की। जी बिल्कुल, जैसा कि इनके भाई का कहना है कि शहीद मेजर मुजाहिद मीरानी की आज 9वीं बरसी मनाई गई और उनको अपने भाई पर फ़ख्र है, जहां पर मोहम्मद एजेंसी सलाला चेक पोस्ट पर लड़ते हुए उन्होंने जाम शहादत नोश किया और यहां पर कैडेट कॉलेज के दस्तों ने सलामी पेश की और गुलदस्ता पेश किया और दुआ मांगी गई, जबकि उनके वालदान ने भी यहाँ पर शिरकत की इस तकरीब में और
खूब जो है अपने बेटे को याद किया इस नवी बरसी के मौके पर, जहाँ पर उन्होंने अपने आंसू भी बहाए और अपने बेटे की याद में जो है वो काफ़ी गमगीन थी। या उनका कहना है भाई का कि हमें फ़ख्र है कि अपने बहादुर भाई ने वहाँ पर चेक पोस्ट पर जो है दुश्मनों के साथ लड़ते लड़ते जाम शहादत। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि मेडिकल के तलबा को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वो एंट्री टेस्ट के लिए 29 नवंबर को हाजिर हों। ये 1.5 लाख तलबा नहीं, 1.5 लाख ख़ानदानों में जहनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। उनकी और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने का क्या मकसद है? मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि मेडिकल के तलबा को ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि वो एंट्री टेस्ट के लिए 29 नवंबर को हाजिर हों। ये 1.5 लाख तलबा नहीं, 1.5 लाख ख़ानदानों को ज़हनी अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ें। सर्द मौसम में गर्मा गर्म मछली का कोई जवाब नहीं होता। बन्नू में शहरी मसाले और जायके वाली मछली का लुत्फ उठाने लगे। शहरी कहते हैं कि सर्दियों में मछली खाने का मजा ही कुछ और होता है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद वसीम। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा शौक से खाई जाने वाली ग़िज़ा मछली ही है। मच्छी जो है सर्दियों की खास ग़िज़ा है। हम यहाँ पर टांचे बाजार में मच्छी लेने आते हैं। तरह तरह के किस्मों के यहाँ पर मच्छी दस्तयाब है, आसान रेट में भी। मछलियाँ गर्मियों के मौसम में भी दस्तयाब होती हैं, लेकिन सर्दियों में इसका जायका कदरे खास होता है। जितना जितना मौसम सर्द हो जाता है, इस ग़िज़ा की मांग बढ़ जाती है। ये टांची बाजार में हम कारोबार दे के मच्छी का कारोबार करते हैं। पिंडी से आते हैं, डीहान से आते हैं, कराची से आते हैं। बनू वाला ये मछली है, ये बगैर कांटे की मछली है। यहाँ पे मिलता है तो 700-300 पे मिलता है। गर्मी में कारोबार थोड़ा होते हैं, लेकिन सर्दी में ज्यादा होते हैं। बनू लोग जो है ना मच्छी ज्यादा खाते हैं सर्दी में। मछलियाँ जहाँ सर्दियों की खास ग़िज़ा है, तो डॉक्टर्स भी जिस्म को तवाना और गर्म रखने के लिए शहरियों को मछली की खुराक का मशवरा देते हैं। मोहम्मद वसीम, 24 न्यूज़, बन्नू। सर्दियों की सौगात गुड़ की क्या ही बात, और मीरपुर खास का गुड़ तो अपनी मिसाल आप है। ये कैसे तैयार किया जाता है बता रहे हैं जीशान शेख। ताज़ा गुड़ जो है, ताज़ा गन्ना जो है, और ये मशीन जो है कदीमी तरीके से जो है गन्ने से जो है गुड़ निकाला जाता है, जिसको शौकीन हज़रात जो है बहुत मज़े से जो है खाते हैं। इस मौके पर जो है ऐसे ही कारखाने में मौजूद हूँ और उनसे मैं आपकी बात कराता हूँ कि ये जो सदियों से चली आ रही है सौगात, ये किस तरह जो है गन्ने से जो है गुड़ तैयार करते हैं। ये ताज़ा गन्ना ज़मीन में से लाया जाता है, फिर काट के बेलने पे चीचड़े पे इसको फिर पीड़ा जाता है, रस निकाला जाता है, ताज़ा जूस, उससे फिर गन्ना गुड़ तैयार किया जाता है। साफ़ सुथरा, इसमें ना कोई केमिकल है ना कोई और चीज़ डाली जाती है। इसमें शक्कर बनती है, गुड़ बनता है, सीरा बनता है। लोग जो है शहर से आते हैं, शौक़ से लेके जाते हैं। जी, ये गुड़ तैयार करने वाले जो है उनका कहना था कि हम जो है सालों से जो है ये जो है गन्ने से जो है गुड़ बना रहे हैं, जिसको जो है लोग मज़े से खाते हैं। जी, अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।